अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बासी रोटी की बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। हफ्ते में 1 से 2 बार तो मैं इसको बना ही लेती हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आती है। स्नैक्स के साथ भी, चाय के साथ भी आप इसको बना सकते हैं और रख सकते हैं। और कोई मेहमान आए तो उनके लिए भी आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना ये है कि वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जी यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद रोटियाँ हैं, मैंने ले ली हैं यहाँ पे। ठीक है, चाहे तो ताज़ी भी ले सकते हैं, लेकिन रात की रोटी से बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगी वो। सबसे पहले तो यहाँ पे रोटी को थोड़ा सा तोड़ना है, इस तरह से मसल लेना है। और यहाँ पे हमने कर लिया है ग्राइंड इसको। ठीक है, इस तरह से ग्राइंड हमने कर लेना है। ठीक है, ये देखें जी। तो अभी मैं इसको करूँ, इसके अंदर डाल लूँगी फ्राई पैन के अंदर। सारी रोटी को मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, इसको ब्रिक चॉप कर लिया है मैंने। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से ये हो जाएगी ग्राइंड करने के बाद। इसको भी हमने कर लेना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है। ठीक है, भूनना है, यानी कि इसका कलर जो है वो हमने तब्दील करना है। ठीक है, हल्का ब्राउन कर लेना है हमने इसका कलर। ये देखें जी, इस तरह से घुमाते जाना है चम्मच को। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है वो घी का ऐड करना है। चाहे तो आप देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ऑयल भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद हो। ठीक है, तो मैंने इसमें नॉर्मल घी जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है जी, ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इसको फ्राई कर लिया है। ये देखिए, कलर भी इसका तब्दील होना शुरू हो चुका है और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। ये कड़क सी हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, जब इसको हम यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है 1 कप के करीब नारियल क्रश किया हुआ। ठीक है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी हमने इसी तरह से भून लेना है। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरह से। और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको उतार लेना है, ठंडा कर लेना है। यहाँ पे इसको हमने बारीक पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीसना है, लेकिन इसको पहले हमने ठंडा करना है। ठीक है, जो हमने रोटी को फ्राई किया है, रोटी को हमने भुना है और नारियल को। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखिए जी, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा बारीक सा। यहाँ पे हमने ले लेना है जी फ्राई पैन, और इसके अंदर हम डालेंगे दूध। ठीक है, दूध मेरे पास जो था वो कड़ा हुआ था, तो मैंने इसलिए वही दूध ले लिया है। यहाँ पे हमारे पास है इलायची पाउडर, हम इसमें शामिल कर देंगे। और 4 से 5 टेबल स्पून जो वो चीनी के हमने इसमें शामिल कर देने हैं। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। दूध को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। इतना बॉईल करना है कि हमारे पास आधा कप रह जाए दूध का। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे शामिल करना है इसमें नींबू। ठीक है, नींबू के 3 से 4 कतरे हमने इसमें ऐड कर देने हैं, ताकि इसका जो वो थोड़ा सा दूध जो है हमारा फट जाए, ताकि इसमें खोए का फ्लेवर आए। ठीक है जी, और इसको हमने कर लेना है यहाँ पे मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, दूध कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जी, अब हमारे पास जो रोटी और नारियल को हमने क्रश किया था, ग्राइंड किया था, वो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर देना है। और आँच को बिल्कुल स्लो कर देना है, बिल्कुल ही हल्का कर देना है। ठीक है, और इसको हमने इसके अंदर इस तरह से पका लेना है। यकीन माने, सोन हलवे से भी ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आप इसको रोज़ बना कर खाएंगे, आपका दिल चाहेगा कि आप इसको रोज़ाना डेली बना कर खाएँ। यकीन माने, बहुत ही ज़बरदस्त ये टी टाइम रेसिपी है। आप जब गेस्ट्स आएँ तो तब भी आप इसको इस्तेमाल बनाकर उनके आगे भी रख सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से इसको हमने मिक्स करते जाना है। ठीक है, ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच के करीब जो है ना वो चीनी और इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, ताकि ये जो हमारी रोटी और नारियल और ये दूध जो था ना वो इसमें थोड़ा सा सख्त हो जाए। ठीक है, ताकि जुड़ जाए, चिपक जाए। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से कर लेना है इसको। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है लाजमी। ठीक है, यहाँ पे अभी हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर इसको अच्छी तरह से इस तरह से निकाल लेना है, और इसको हमने ऐसे फैला लेना है। ठीक है, अगर आप वो जो बर्फ़ वाला क्यूब्स जिसमें हम बनाते हैं वो हो, तो वो भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर भी बना लें, वो बहुत ही मज़े का टॉफ़ी टाइप सा बन जाएगा। लेकिन मैंने इसको प्लेट के अंदर ही डाला है, ताकि ये अच्छी तरह से इसको मैं कट कर लूँ, और बहुत ही मज़े का ये लगेगा। ठीक है, अपने हिसाब से कट कर लें इसको। इस तरह से हमने इसको सेट कर लेना है। ठीक है जी, इस तरह से इसको सेट कर लेना है। ये देखिए जी, अभी इसको हमने ठंडा कर लिया है। ठीक है, और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे, दरमियान में से कट करना है। ठीक है जी, इस तरह से
यकीन माने बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, बहुत ही मेहनत से बनती है ये रेसिपी, तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दिया करें, वीडियो को आगे भी शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ठीक है जी। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने स्लाइस में काट लिया है इनको। तो यहाँ पे दूसरी प्लेट के अंदर हम निकाल लेंगे। ये देखें जी, सॉफ्ट भी हैं और सख्त भी हैं और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। यकीन माने कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसको हर रोज़ बनाकर खाएं। तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बनाकर इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और थोड़ा सा माइक्रोवेव में या फिर तवे के ऊपर रख के इसको गर्म करके भी खा सकते हैं, अगर ठंडा ना पसंद हो तो, ठीक है। वैसे तो ये ठंडी ही मज़ेदार लगती है, क्योंकि रोटी की रेसिपी है, तो ये बहुत मज़े की, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ मैंने आज शेयर की है, ठीक है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेहद शुक्रिया उनका। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और आगे भी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। और मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर किया करें। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी और इंशाल्लाह आगे भी मैं लेकर आऊँगी ज़रूर, ठीक है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे होता ये है कि हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, बहुत ही इससे तसल्ली मिलती है, हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। तो अपना और अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। तो अब तक ले दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।